बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल और scstrade.com। ये हफ़्ता हमारा कैसे गुज़रा? आप जानते हैं स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का रुझान नहीं रहा, और लेकिन एक ऑप्टिमिज़म ज़रूर था, क्योंकि ये जो हुकूमत है वो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर्स ले रही है आईएमएफ के ईमा पे, ताकि ये है कि एक जो डिफ़ॉल्ट वाली सूरत हाल को से बचा जा सके। तो आप जानते हैं कि वापस हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो थोड़े से बेहतर हुए हैं, यानी $3 बिलियन से थोड़े से ऊपर हो गए हैं। और ये कि जो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात है वो भी हुनूस चल रहे हैं, और जो 170 बिलियन रुपए का जो मिनी बजट था वो हाउसेस से पास हो गया है, और हमारे सदर ने उसको दस्तखत कर दिए। तो नए टैक्सेस लग जाएंगे मज़ीद, जो ज़्यादातर जनरल सेल्स टैक्स और एफईडी पे मुश्तमिल होंगे, और वो मालिकान पहले ही पास कर चुके होंगे। आप जानते हैं कि जो कीमतें बढ़ गई हैं उससे ये सब चीज़ें दिख रही हैं। इसके बावजूद भी अभी तक थोड़ा सा इबहम है। आईएमएफ के साथ जो बातचीत है वो बहरहाल आगे बढ़ रही है, और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मामला ठीक हो जाएंगे। जहाँ तक हमारी जो मार्केट है, तो इस वक्त काफ़ी रिज़ल्ट आ रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त किस्म के डिविडेंड्स जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इन डिविडेंड्स को अवेल करने की ज़रूरत है, और चूँकि ये जितनी भी शेयर प्राइसेस हैं काफ़ी डिस्काउंटेड हैं। मसलन मैं ये देख रहा था कि बड़े मज़े मज़े की परफॉर्मेंसेस आई, जो कि बाज़ कंपनियों की रिपोर्ट हुई। मसलन उसमें एक तो इत्तेहाद केमिकल कॉस्टिक सोडा बनाने वाली एक छोटी सी कंपनी, और उन्होंने भी ₹1 हाफ ईयर में दिया। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस इस वक्त जो कॉस्टिक सोडा बनाने वाली कंपनियां जो भी दूसरी भी हैं, वो अच्छी चल रही है फैसलाबाद के अंदर खुसूसन। और बास कंपनीज के पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स अब भी हैं, और वो राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं उसमें। यूँ हम सुनते हैं तो सितारा केमिकल के पास भी काफ़ी, मतलब यानी कॉस्टिक सोडा वगैरह की डिमांड है, और इत्तेहाद केमिकल के भी जो नताइज हैं उससे ये चीज़ सामने दिखी। तो जो एक्सपोर्ट की बड़ी कंपनीज़ हैं उनके पास ऐसा लगता है कि काम है, और एक्सपोर्ट जो है वो रहेगी या कंटिन्यू रहेगी प्रॉब्लम्स के उसके साथ। अच्छा, इसमें ये है कि आप ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त जो हमारा रुपी डॉलर पैरिटी है वो 262 पे आके खड़ा हो गया है, और काफ़ी जो इस वक्त लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये पैरिटी कब कहाँ होगी। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ये इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर्स लेने के बाद मैं समझता हूँ कि रूपी डॉलर पैरिटी में रूपी मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और ये 250 से भी नीचे आ सकता है अगर ये मामलात ऐसे ही चलते हैं तो। गो के ये आजकल के हालात में जो दरमियाने दर्जे के एक्सपोर्टर हैं उनके लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो जो इंपोर्ट उनको महंगी पड़ रही होगी, रॉ मटेरियल, केमिकल्स और डाई स्टफ्स और जितनी भी चीज़ें वो इंपोर्ट करते हैं। और अगर आगे चल के फॉर एग्ज़ाम्पल रुपया स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो 10-20 रुपए तो उनको थोड़ा सा उसमें एक्सचेंज गेन में इतना बड़ा नफ़ा या वो नहीं होगा। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरी है कि थोड़ा सा रुपी डॉलर पैरिटी में रुपी स्ट्रॉन्ग हो और थोड़ा नीचे आए, और एक जो स्टेबलाइजेशन की सूरत हाल हो। अच्छा, इसमें डिविडेंड्स जो हैं वो, जैसे कि मैंने यहाँ ज़िक्र किया था कि बड़े मज़े-मज़े के थे, उसमें एक तो इत्तेहाद केमिकल मैं समझता हूँ ज़रूर अवेल करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जब हम फरवरी मार्च में होते हैं तो हर साल पिछले मैं 10-12 साल से इत्तेहाद केमिकल जो है वो पिच कर दिया करता था कि जून तक चूँकि इनके नताइज आएँगे तो चूँकि टेक्सटाइल का भी ये पीरियड होता है, तो परफॉर्मेंस जो है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है कॉस्टिक सोडा बनाने वाली कंपनीज की एक्सपोर्ट्स के पीछे, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के पीछे। तो एक तो ये है, दूसरा ये कि पीएनएससी के नताइज बड़े ज़बरदस्त रहे, और पीएनएससी डॉलर डिनोमिनेटेड एक कंपनी है, तकरीबन $8 पर
20 इक्विवेलेंट यूनिट इनका एक यूनिट होता है। तो ये है कि इनके बेसिकली 9-10 जहाज़ पे मुश्तमिल कंसोलिडेटेड ग्रुप अकाउंट्स। तो वो हाई सीज़ पे जो जहाज़ रहते हैं तो उनके डॉलर रेवेन्यू तो बड़े ज़बरदस्त, बड़े बम्पर इनकी ईपीएस हाफ ईयर की 90 रुपये से ऊपर। और इन्होंने हाफ ईयर में 5 रुपये का डिविडेंड जो है अनाउंस किया है, जो यकम मार्च को एक्स होगा। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी। अच्छा, इस पर ओजीडीसी के नताइज आए और ओजीडीसी के नताइज दरअसल अगर देखा जाए तो रिकरिंग ईपीएस वही 25-26 रुपये की है, लेकिन सुपर टैक्स की वजह से वो तकरीबन 22 रुपये की है। तो इसमें ये है कि जो डिविडेंड था उसमें लोग थोड़े से मायूस शायद हुए कि वो वन टाइम डिविडेंड बढ़ा जाना था। तो ये है कि कंसेंसस जो डिविडेंड था वो 2 रुपये का था, और गवर्नमेंट के पे मुनहसर है कि वो कब उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो वन टाइम डिविडेंड वो कभी रिजल्ट से अलग भी आ सकता है। तो ये भी 6 मार्च को एक्स होगा। इसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर के बड़े ज़बरदस्त किस्म के यानी डिविडेंड्स हैं। 10 तारीख को 2 डिविडेंड एक्स हो रहे हैं। 10 मार्च को एक बैंक अल्फला का 2.5 रुपये अवेल करना चाहिए, बड़ी डिस्काउंटेड प्राइस है, बड़े लो प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। और बैंक अल हबीब सबसे नंबर 1 बैंक होता था ट्रेड फाइनेंस बिजनेस के अंदर। 7 रुपये डिविडेंड 10 तारीख को एक्स हो रहा है। इसी तरीके से 14 तारीख को एमसीबी बैंक एक्स हो रहा है, अवेल करना चाहिए। इससे ज़्यादा कभी मेरी ज़िंदगी में एमसीबी बैंक सस्ता नहीं मिला। प्राइस टू बुक पे हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड करता हुआ बैंक था। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के 4 जो हैं बैंक्स, उनके 20 मार्च को बड़े बड़े डिविडेंड्स जो है वो उसमें एक्स होने हैं। उनमें एक तो ये यूबीएल बैंक है, फैसल बैंक है, मीज़ान बैंक है। मीज़ान का 3 रुपये डिविडेंड, फैसल बैंक का थोड़ा डिसअपॉइंटिंग 1 रुपये डिविडेंड, और यूबीएल बैंक का तकरीबन 9 रुपये डिविडेंड। तो ये मैं समझता हूँ कि यूबीएल बैंक बहुत बड़ा डिविडेंड है, और बड़ी डिविडेंड एनुअल यील्ड इनकी बन जाएगी। तो ये आप अवेल कर सकते हैं। और इसी तरीके से एंग्रो फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा चाहिए था स्टॉक तमाम एनालिस्ट बरादरी का, और बहुत सदाबहार स्टॉक, चाहे मार्केट इधर हो या उधर हो, चाहे हालात जैसे भी हों, एंग्रो फर्टिलाइज़र ने कभी मायूस नहीं किया। 5 रुपये फाइनल क्वार्टर का डिविडेंड जो 20 मार्च को एक्स होगा, ज़रूर अवेल करना चाहिए। इस प्राइस पे भी अच्छा ही डिविडेंड डील दे रहा है। और आगे जो फर्टिलाइज़र सेक्टर का आउटलुक है, और जो इनको गैस प्राइसेस में जो इनका जो वो जो कंसेशनरी वो जो बरकरार रखा गया है, तो इसमें इनका आउटलुक मज़ीद पॉजिटिव है। तो मैंने सोचा कि डिविडेंड पे जो है आज बात की जाए। तो इस पर मेरा ये ख्याल है कि ये जो एक्स प्राइसेस मैंने आपको बताई, इन पे इन कंपनीज़ के और इन बैंक्स के डिविडेंड ज़रूर अवेल करने चाहिए। आप इसको हमारी वेबसाइट पे एक्स डेट्स को मज़ीद कंफर्म कर सकते हैं। व्यूज़ जाते जाते मैं इंडेक्स पे बात कर देता हूँ कि इंडेक्स 40,600 के लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना एक डार्क रेड इचिमोको क्लाउड जो है वो बन चुका है। और ऐसा लगता है कि 1000 पॉइंट्स की हल्की फुल्की जो है एक करेक्शन या मंदी वो हो सकती है। इचिमोको क्लाउड ये दिखा रहा है। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.